आप सभी को हैप्पी सैबथ। जितने मेरे बहन भाई यहाँ बैठे हैं, ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। इस समय जो कि एक परेशानी भरा समय है, ये समय जो चल रहा है और जो आने वाला समय है, इस समय से लड़ने की ताकत हमें परमेश्वर दे सकता है। हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है, हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, हमें परमेश्वर की आशीषों की जरूरत है। तभी हम इस परेशानी भरे समय से निकल पाएंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और हाथों को जोड़ते हैं और परमेश्वर से उसकी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सभी अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हमको दी हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमको मौका दिया कि हम भले से अलग अलग जगह हैं, लेकिन इस ऑनलाइन माध्यम से हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर, इस समय हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने खास लोग खोए हैं, जिन्होंने अपने प्यारे लोग खोए हैं। परमेश्वर, उन लोगों को आपकी जरूरत है। परमेश्वर, उनको अपनी सामर्थ दीजिए ताकि इस दुख भरे समय में वो परेशानी से दूर रहें। उनके मन उदास हैं, परमेश्वर उनके उदास मन को ठीक करिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्चों के लिए, हमारे पादरियों के लिए, जो कि इस समय वो आपके लिए लोग ढूंढ रहे हैं, आपके लोगों को बचा रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। परमेश्वर, इस समय जबकि ये सब जानते हैं कि ये परेशानी भरा समय है और हमारे पादरी लोगों को ढूंढ के बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सुसमाचार सुना रहे हैं। परमेश्वर, उनकी जो भी मिनिस्ट्री है, परमेश्वर उसको आशीषित कीजिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्कूलों के लिए, हमारे सेक्शन के लिए, हमारे यूनियन के लिए, हमारे डिविजन्स के लिए, हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए। परमेश्वर, ये सब आपके विभाग हैं। परमेश्वर, इन्हें चलाने वाले आप हैं। परमेश्वर, इन्हें चला रहे हैं हमारे जो लीडर हैं। परमेश्वर, उनको आशीषित कीजिए कि वो जितना प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर उस प्रयास में उनको सफलता दीजिए ताकि अच्छी तरह से आपके इन विभागों को वो चला सकें। और परमेश्वर, अपनी करुणा सभी अपने बच्चों के लिए जो कि इन विभागों में काम कर रहे हैं बनाए रखिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। भले से हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हमारे दिल सब एक हैं। परमेश्वर, हमने जाने अनजाने में जो गलतियां की हैं, परमेश्वर उनको माफ कर दीजिएगा। परमेश्वर, इस समय इस प्रार्थना समय में जो भी आपका बच्चा, आपका बेटा जो हमें सुसमाचार सुनाने वाला है, परमेश्वर, हम उस सुसमाचार को सुन के आशीषित हो और परमेश्वर आप में आगे बढ़े। परमेश्वर, एक बार फिर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि हमारे बीच में नहीं है किसी कारणवश। परमेश्वर, जिन लोगों को किसी भी बीमारी ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा कीजिए। खास तौर से इस कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इसे हमारी जिंदगियों से दूर रखिए। परमेश्वर, जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा कीजिए ताकि वो एक बार जब चंगे हो जाएं तो आपकी लिए एक गवाही बन सकें। परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी के चलते परेशान हैं, उनकी परिवार परेशान है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परमेश्वर, उन सबको और हम सब लोगों को भी अपने करुणा भरे पंखों के नीचे रखिए, क्योंकि हम जानते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हम आपके पंखों के अंदर हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आपके नाम की आपके स्तुति कर रहे हैं और पूरे दुनिया में प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर, उन लोगों को आशीषित कीजिए ताकि वो पूरी दुनिया में आपका प्रचार कर सकें और
पूरी दुनिया को आपके बारे में पता लग सके और आपकी करुणा के बारे में जान सके वो परमेश्वर, ताकि सारे लोग बचाए जा सके अंत के समय में। परमेश्वर, एक बार फिर हम ये सारी आशीषें आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
साल मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान चर्च के सदस्यों ने नियमित सबत सेवाओं के मौकों की कमी महसूस की। तब उत्तरी भारत संघ के प्रार्थना मंत्रालय के संयोजक ने योजना बनाई कि संदेशों को रिकॉर्ड किया जाए और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, और अप्रैल 2020 से सबत कार्यक्रमों को यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया गया। हमें जो प्रतिक्रिया मिली वह हमारी उम्मीदों से परे थी। हमारे सदस्य वास्तव में उत्साहित हैं और हर सप्ताह अपलोड किए गए संदेशों और गीतों से धन्य हो जाते हैं। NIU प्रार्थना मंत्रालय ने इसे केवल सबत कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बैठकों को जूम तथा यूट्यूब पर लाइव प्रसारित भी किया। प्रार्थना सभा, प्रार्थना का समय। प्रत्येक सुबह 6 बजे सबत के दिन प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। इन प्रार्थना सभाओं से सभी आशीषित होते हैं। यह लोगों को एक साथ आने का अवसर देता है। हम यहाँ उन लोगों की गवाही को सुन सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार किया। लोगों की याचिकाएं और प्रार्थना अनुरोध यहाँ लाए जाते हैं। यह एक धन्य अनुभव है। शुरुआत में प्रार्थना सभाएं NIU प्रेयर मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती थी, लेकिन अब हमारे सेक्शंस और रीजन्स अपने स्वयं के प्रार्थना सभाएं भी आयोजित कर रहे हैं। 100 दिन प्रार्थना के। मार्च 27 से जुलाई 4, 2020 में 100 दिन प्रार्थना सभा रखी गई और इसके समाप्ति के उपरांत NIU प्रेयर मंत्रालय द्वारा विशेष प्रार्थना सत्र रखी गई, जिसमें परमेश्वर को उनकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद दिया गया। यहाँ काफी संख्याओं में सदस्यों ने अपनी गवाही दी। सब स्कूल पाठ अध्ययन। सब स्कूल पाठ अध्ययन NIU प्रार्थना मंत्रालय का एक मुख्य आकर्षण में से एक है। सप्ताह की शुरुआत में सबत पाठ रिकॉर्ड किए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं ताकि सदस्य सप्ताह के दौरान पाठों से रूबरू हो सके। वेस्पर्स और सबत सर्विस। अगुवाओं और सदस्यों द्वारा NIU के साथ साथ विभिन्न स्थानों से प्रस्तुत किए गाने, मिशन स्पॉटलाइट, और संदेशों को शुक्रवार की संध्या सभा और सबत सेवाओं के लिए अपलोड किए जाते हैं। हालांकि हमारे लगभग सभी चर्च लॉकडाउन के बाद खुल गए हैं, हम अब भी दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण कार्यक्रमों को अपलोड करना जारी रखे हुए हैं, और यह यीशु मसीह के प्रेम को देखने का एक खूबसूरत मंच है। जागृति सभाएं। दिसंबर 12 से 23 दिसंबर 2020 जागृति बैठकें आयोजित की गई और 10 आज्ञाओं 10 वचन पर गहन अध्ययन डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा किया गया। 10 दिन प्रार्थना के। 10 दिनों की प्रार्थना जूम और यूट्यूब के माध्यम से हमारे हिंदी बोलने वाले दर्शकों के लिए जनवरी 6 से 16, 2020 सुबह 6 बजे डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा ली गई। पुण्य स्थान सेवा अध्ययन। पुण्य स्थान सेवा अध्ययन पुण्य स्थान में परमेश्वर के तरीके 20 से 27 फरवरी 2021 में डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा इन दिनों सुबह 6 बजे आयोजित किया गया था। एडवेंटिस्ट जीवन शैली। एडवेंटिस्ट जीवन शैली पर सत्र डॉक्टर ऑस्टिन नेविस, जो स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ कोलकाता में संचालक है, के द्वारा हर महीने के पहले और दूसरे मंगलवार को सुबह 6 बजे प्रसारित किया जा रहा है। संगीत और गवाही।
मास की एक शुक्रवार संध्या सभा में संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके जरिए बहुत से युवा परमेश्वर के सम्मान और महिमा के लिए गायन की प्रतिभा को उपयोग में लाने में सक्षम हुए हैं। उत्तरी भारत संघ के विभिन्न हिस्सों से सदस्य अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होने की गवाही देते हैं, जो सुनने वालों के विश्वास को मजबूत करते हैं। प्रत्येक सुबह व्हाट्सएप पर श्रीमती एलन जी व्हाइट के लेखन से विभिन्न विषयों पर भक्तिपूर्ण विचार भेजे जाते हैं तथा 2020 में किए गए 100 दिन की प्रार्थना के बाद उन सभी बीमार और पीड़ित जो हर दिन प्रार्थना आग्रह करते हैं के लिए प्रार्थना होती है। जागृति सभाएं, यीशु के 7 कदम। NIU प्रार्थना मंत्रालय हर महीने जागृति बैठकों का आयोजन करते हैं। मार्च के महीने की बैठक 20 मार्च से 28 मार्च 2021 तक जारी रही। डॉक्टर रॉबिन संसाधन कर्मचारी हैं जो हमारे लिए एक गहन अध्ययन यीशु के 7 कदम, यीशु के 7 पर्व प्रस्तुत करते हैं। यह कितना उत्साहजनक है कि 2200 लोगों ने अब तक NIU प्रार्थना मंत्रालय की सदस्यता ली है और हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक कार्यक्रमों के लिए दर्शकों की संख्या 700 से अधिक है। इन ऑनलाइन कार्यक्रमों ने हमारे कई सदस्यों को ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभाओं को गाने के लिए और बाइबल से संदेश देने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह हमारी प्रार्थना है कि जिन कार्यक्रमों को जूम के माध्यम से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जा रहा है और NIU प्रार्थना मंत्रालय द्वारा YouTube पर अपलोड किया जा रहा है, वे हमारे सदस्यों के साथ साथ उन गैर विश्वासियों को भी आशीषित करते रहेंगे जो उन्हें देखते हैं। नाम की महिमा हो और धन्यवाद देते हैं नॉर्दर्न इंडिया यूनियन प्रार्थना मिनिस्ट्री को, जिसने एक अच्छी जागृति हमारे पूरे फील्ड में, हमारे पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेक्शन में आई है। इसके प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर रॉबिन, पूरी नॉर्दर्न इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री, परमेश्वर आशीष दे। थॉट फॉर द डे हमारे जीवन को बदल दिया। एलन जी व्हाइट के लेख जो हिंदी में जब मैं पढ़ता हूँ, अंदर से मैं मजबूत हो जाता हूँ और जब दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ तब मेरा हृदय अंदर से बदल जाता है। As soon as an NIU online ministry started, it gave me a purpose. It has uplifted me. It has encouraged me in many ways. I feel more connected to my church family. I feel more connected to my God, and I am so blessed. मेरा फैमिली, मेरा कलीसिया, पादरी प्रचारकों के जीवन में 100 डेज का प्रार्थना ने एक नई जागृति और प्रार्थना को हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा में तब्दील कर दिया। मैं NIU म्यूजिकल मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे और सारे लोगों को ये मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ और अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने में सहयोगिता दे सकते हैं। इन गीतों ने बहुत सारे लोगों के दिलों को छुआ है और बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं।
आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे और इसके साथ शुरुआत करेंगे आज की पढ़ाई की। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए। प्रभु, आप जानते हैं कि हम में ऐसी कोई भी अच्छाई, कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जो हमें इस प्रकार से तैयार करे या कोई हक दे कि हम आपके पास आ सकें, आपकी हजूरी में आ सकें। परंतु फिर भी प्रभु, हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, खुदावंद कहते हैं कि हमें खुले दिल से आपके सामने आना चाहिए, निडर होकर आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना चाहिए। क्योंकि प्रभु, आपने वायदा दिया है कि जो कोई भी आपके पास आएगा, आप उसे अपनी हजूरी से बेदखल नहीं कर देंगे, बल्कि और करीब अपने ले आएंगे। तो खुदावंद, शुक्रगुजार हैं कि हमारे सारे प्रिय भाई और बहन जो इकट्ठा हुए हैं, इनकी इच्छा है प्रभु कि ये इस घर की यात्रा की ओर, जिस यात्रा में ये हैं, जिस मार्ग पर ये चल रहे हैं, आप इस मार्ग पर लगातार इनके संचालक बने रहें। लगातार आप ही इनका मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम सब प्रभु आपके आगमन में तैयार पाए जाएं, इस दुनिया में खोए हुए नहीं, बल्कि आप में पूरे तरीके से समर्पित होते हुए हम पाए जाएं और आपके साथ सदा का जीवन व्यतीत करने के लिए पाए जाएं। एक बार फिर धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हमें कल अपना संदेश दिया। आपने हमें बताया कि यदि हम जागृति चाहते हैं, यदि हम रिवाइवल चाहते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु ये आपके वचन के द्वारा होगा, ये प्रार्थना के द्वारा होगा। हमें बताया जाता है एलेन व्हाइट के द्वारा कि रिवाइवल प्रार्थनाओं का ही जवाब है। प्रभु, हम विनती करते हैं कि इस सफर में जो हम साथ चलते हैं, एक परिवार के समान अजीजों के साथ, विनती करते हैं प्रभु कि जब भी कोई अड़चन आए, हमारी दो धारी तलवार हमेशा तेज रहे, नोकीली रहे, और हम उसे सिर्फ उठाना ही ना सीखें, उसको इस्तेमाल करना भी सीखें, उसे चलाना भी सीखें। विनती करते हैं प्रभु कि आज जब हम फिर आपके दिए हुए कलाम पर अध्ययन करते हैं, तो सोच हमारी ना हो, सोच आपकी हो, शब्द हमारे ना हो, आपके हो। ये होंठ चाहे मेरे हो प्रभु, लेकिन विनती करते हैं आवाज और संदेश सिर्फ आप ही का हो, केवल आप ही का हो। हमारी इस सभा में सिर्फ आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाए और सिर्फ आप ही की बड़ाई हो, आप ही की प्रशंसा हो। हम घटते चले जाएं और आप लगातार सदा के लिए बढ़ते चले जाएं। ये हमारी दुआ है, हमारी विनती है। विनती करते हैं कि आप हमें अपनी पाक रूह से मसा करें और अपने करीब लाने की एक ऐसी इच्छा दें, एक चाह दें, एक लगन दें, ताकि हम आपके साथ सदा के लिए पाए जाएं। ये सारी आशीष हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं बस धन्यवादी हूँ आप सबका कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ कुछ लम्हों के लिए खुदावंद का संदेश आपके सामने रख सकता। तो आइएगा मेरे साथ, हम आज इस कलाम की एक पूरी किताब पढ़ने जा रहे हैं। आज जब हम इस पढ़ाई को ख़त्म करेंगे तो आप सब कह पाएंगे कि आज मैंने एक पूरी किताब पढ़ी है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक किताब का पढ़ा है खुदावंद के इस कलाम में से, और वो आपके लिए बहुत आशीष होगा। ये मेरी विनती है खुदावंद से। तो आइएगा मेरे साथ, खोलिएगा एक ऐसी किताब जिसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता, जिसकी ओर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बातचीत नहीं करते हैं। एक ऐसी किताब शायद कुछ लोगों को ढूंढने में भी मुश्किल हो। इस किताब का नाम है फिलेमोन की किताब। आइए मेरे साथ फिलेमोन की किताब खोलिएगा। ये ठीक इब्रानियों की किताब से पहले आती है। सिर्फ 25 आयतें हैं इस फिलेमोन की किताब में, और ठीक उन 25 पद जब खत्म हो जाते हैं, ठीक उसके बाद इब्रानियों की किताब शुरू होती है। और मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि खुदावंद ने ये फिलेमोन की किताब इब्रानियों की किताब से पहले क्यों रखी? इब्रानियों की किताब बहुत ही अहम किताब है, एक बहुत ही गहरी किताब है, और यदि हमें इब्रानियों की किताब को समझना होगा तो हमें खुदावंद के उस मिलाप वाले तंबू के बारे में, खुदावंद के उस मंदिर के बारे में हमें और गहराई से पढ़ाई करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये इब्रानियों की किताब खुदावंद के उस महायाजक के कार्य के बारे में। खुदावंद मसीह जो है, हमारे मसीह आज हमारे लिए जो महायाजक का काम कर रहे हैं, उस महापवित्र स्थान में अपने पिता की हुजूरी में, यदि हम उस कार्य को और बेहतरी से समझना चाहते हैं, इब्रानियों की किताब की पढ़ने की जरूरत है। और यदि इब्रानियों की किताब को आप समझना चाहते हैं तो आपको मिलाप वाले तंबू की पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत है। तो ये बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठाया कि
खुदावंद ने इब्रानियों की किताब की शुरुआत, इब्रानियों की किताब का इंट्रोडक्शन जो है इस किताब के साथ क्यों किया? कल हम देख रहे थे कि रूत की किताब की शुरुआत शुरू हुई उस दौर में जब न्यायियों का राज था। न्यायी उस दौर में रह रहे थे और उस दौर में रूत की कहानी हम पाते हैं। और यदि आप उस संदर्भ में यदि आप रूत की कहानी को पढ़े तो आप उस कहानी को कुछ बेहतर समझेंगे। आपको सारा समझ में आएगा कि हालात कितने खराब थे उस दौर में। आज हम देख रहे हैं फिलेमोन की किताब और अजीजों यदि आप ध्यान देंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक इंट्रोडक्शन है इब्रानियों की किताब के लिए। यीशु मसीह की महायाजक का जो कार्य है वो कर रहे हैं, उसको बेहतरी से समझने के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक इंट्रोडक्शन है। मुझे नहीं लगता शायद इससे बढ़िया कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है इब्रानियों की किताब के लिए। तो खुदावंद ने बहुत ठीक समझा है, बहुत सही ढंग से खुदावंद ने ये किताब यहाँ रखी है और हम चाहते हैं कि इस किताब पर हमारा ध्यान आज जाए। और मैं विनती करता हूं कि आप एक बार फिर आज की पढ़ाई के बाद भी आप एक बार फिर इस किताब पर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे गहने हैं जो अब तक हमने देखे नहीं हैं। खुदावंद का वचन जो है एक संदूक की तरह है, एक खजाने के संदूक की तरह है। बहुत से लोग जब खोलते हैं तो इस खजाने के संदूक की बस ऊपरी स्तर को ही देखते हैं। ऊपर से ही कुछ मोती दिख गए, कुछ हीरे दिख गए, कुछ सोना दिख गया, उठा के भाग लेते हैं। कहते हैं कि हाँ बस हमें खजाना मिल गया। आपको खजाना नहीं मिला है, आपको कुछ 1-2 मोती हीरे मिल गए हैं और आप उसमें खुश हो गए हैं। लेकिन यदि आप खजाना चाहते हैं तो इस खजाने के संदूक की गहराई में जाना पड़ेगा। जो पदस्थल आप ऊपरी स्तर से पढ़ रहे हैं, आप उसकी गहराई में जाना पड़ेगा आपको, ताकि आप उस खजाने के और गहरे राज जो हैं, उस खजाने के और ऐसे हीरे और मोती जो हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे हैं, उनसे आप वाकिफ हो पाएंगे। तो आज जब हम इसको पढ़ भी लेते हैं, विनती करूं कि आप एक बार फिर जाकर अध्ययन करिएगा और खुदावंद आपको और भी गहरी चीजें दिखाएंगे। आइए मेरे साथ फिलेमोन की किताब पहली आयत से शुरुआत करेंगे और संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं 3 आयतों पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन उन 3 पदों पर जाने से पहले हम उस संदर्भ को समझेंगे ताकि वह 3 पद जो है उनका जो प्रभाव है वो और भी गहरा हो हमारे जीवन पर। आइए मेरे साथ फिलेमोन की किताब है उसकी पहली आयत। बाइबल कहती है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन। जब भी आप बाइबल पढ़े, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है, यदि आपने मुझे ये कहते हुए पहले सुना होगा, जब भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल का अध्ययन करना गाड़ी चलाने के समान है। कोई कहेगा कि ये कैसी एनालॉजी है, ये कैसी इलस्ट्रेशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाइबल का अध्ययन करना गाड़ी के चलाने की तरह है। मैंने ऐसा क्यों कहा? यदि आप गाड़ी जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं, यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होगा कि गाड़ी चलाने की शुरुआत पहले गियर से होती है। और यदि आपको धीरे जाना हो, आप पहले या दूसरे गियर पे चलते हैं। आपको तेज गति में जाना हो हाईवे पर तो आप 5वें 6ठे गियर में चलते हैं ताकि आप बहुत तेज गति से जाएं। बहुत से लोग बाइबल का अध्ययन 6ठी गियर में करते हैं। बहुत से लोग बाइबल का अध्ययन 6ठी गियर में करते हैं। रात को देर से सोए, सुबह को देर से उठे, पता चला कि ऑफिस के लिए जाना है, टाइम नहीं है, तो जल्दी से उठे, 6ठी गियर में एक चैप्टर पढ़ा बाइबल का और कहा कि आज मैंने अपनी वर्शिप कर ली है, आज मैंने खुदावंद के साथ समय बिताया। आपने समय नहीं बिताया है। सच्चाई तो ये अजीजों, बहुत से लोग सुबह उठकर डिवोशन इसलिए करते हैं ताकि बाकी के दिन वह गिल्टी ना महसूस करें। उनके दिल को बुरा लगे कि अरे मैंने आज दुआ नहीं की, आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें ये लगे कि हाँ मैंने जो अपना फर्ज निभाना था वो निभा दिया है। एक चैप्टर पढ़ना था, पढ़ दिया है। बचपन से यही सिखाया गया था, उठिए एक चैप्टर पढ़िए, सोने से पहले एक चैप्टर पढ़ लीजिए और आपने अपना फर्ज निभा लिया है दिन का। लेकिन अजीब सच्चाई ये है, चाहे आप मुझसे सहमत हो या ना हो, सच्चाई ये है कि डिवोशनल लाइफ आपकी तब जीवित है कि जब आप डिवोशन कर रहे हो, आप घड़ी को नहीं देख रहे हैं। यदि नहीं सुना या अनसुना कर दिया तो मैं दोबारा दोहराऊंगा। जब आप डिवोशन कर रहे होते हैं, अपनी वर्शिप कर रहे होते हैं, सच्ची डिवोशन और वर्शिप वही है जब आप घड़ी की ओर नहीं देखते हैं कि अरे जल्दी पढ़ो, अब तो 2 मिनट और रह गए हैं, जल्दी से पढ़ो। प्रार्थना, अच्छा छोटी सी प्रार्थना करना, लंबी प्रार्थना मत करना, छोटी सी प्रार्थना करके जल्दी बंद करेंगे क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। हम उठते हैं, लेट उठते हैं तो प्रार्थना का समय होता है। और कई लोग तो और इसके बारे में शायद किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि फैमिली के साथ जो प्रार्थना होती है वो हमारी पर्सनल डिवोशन भी है। ये बिल्कुल गलत है। फैमिली के साथ डिवोशन करना और पर्सनली
एक व्यक्तिगत रूप से खुदावंद के साथ समय बिताना बहुत अलग है। आप फैमिली के साथ प्रार्थना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उसे बंद कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहन एंड वाइट हमें बताती हैं कि जैसे उस खुदावंद के आराधनालय में, उस मिलाप वाले तंबू में जैसे सुबह और शाम वेदी पर बलि चढ़ाई जाती थी, आपके घरों में भी एक वेदी होनी चाहिए। आपके घरों में भी उस वर्शिप की वेदी होनी चाहिए जिस पे आपको अपने पूरे परिवार समेत एक जीवित बलिदान की तरह वहां पर अपनी बलि जो है खुदावंद के सामने चढ़ानी है। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, आपको बहुत गहराई से समय बिताने की जरूरत है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 चैप्टर पढ़िए, 10 चैप्टर पढ़िए, नहीं, चाहे आप एक ही पद पढ़ें, लेकिन उस पद को पूरे मन से पढ़ें, सवाल उठाते हुए पूछें, उसकी गहराई से पूछें, खुदावंद से पूछें, खुदावंद मुझे और गहराई से इस पद को समझाइएगा, क्योंकि मैं आपको बेहतर जानना चाहता हूं। तो इस वीक के दौरान हम सिर्फ यहाँ किसी के सरमन नहीं सुन रहे हैं, हम बाइबल को गहराई से समझना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो चीजों ने मेरी मदद की है बाइबल को समझने के लिए, वही चीजें आपकी भी मदद करें बाइबल को और गहराई से समझने के लिए। तो बहुत से लोग छठी गियर में पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं वह जानते हैं कि जब आप ऊंचाई पर, जब ढलान आती है और ढलान पे आपको किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, तो इस ढलान पे आप छठी गियर पे नहीं चढ़ सकते हैं। कुछ लोग जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, आपको पता होगा कि इन ढलान के रास्तों पर जब आपको चढ़ाई चढ़नी होती है, तो आप 5वीं छठी गियर पर इस चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपको उस ढलान पर चढ़ना है, ये ऊपरी ये जो सफर है, ये सिर्फ पहले या दूसरे गियर में होता है। और ये सुनिएगा, पहले और दूसरे गियर में गाड़ी बहुत धीमी गति से चलती है, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो पहला और दूसरा गियर गाड़ी का सबसे मजबूत गियर होता है। सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं गियर में होती है। ये सबसे छोटे गियर हैं, लेकिन इन गियर में सबसे ज्यादा ताकत होती है कि इतनी भारी गाड़ी को इतनी ढलान पर भी ऊपर की तरफ गाड़ी ले जाती है इन छोटी गियर पर। अजीजों, खुदावंद के कलाम का अध्ययन करना भी कुछ उसी प्रकार है, क्योंकि यदि आप इस ऊपरी सफर में चलना चाहते हैं, यदि आप चित्र में देख रहे हो तो ये रास्ता सीधा है, लेकिन जिस सफर में हम हैं, ये रास्ता सीधा नहीं है अजीजों, ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। और यदि आपने इस चढ़ाई पर चढ़ना है, तो आप तेज गति से नहीं जा सकते हैं। क्या आपको अब पता नहीं चलता कि शैतान आपके रास्ते में रुकावट क्यों डालता है? क्योंकि वह जानता है कि ये रास्ता तेजी से नहीं जा सकता, ये रास्ते पे समय लगता है, ये रास्ते पे समय लगाकर चढ़ाई की जाती है, इसलिए वह रुकावटें डालता है। क्योंकि आप जितनी देरी से अपनी सफर की शुरुआत करेंगे, आप उतनी देरी से ही वहां पहुंचेंगे। और उसकी चाह तो यह है कि आप कभी वहां पहुंच ही ना पाए। आप इतनी देरी से शुरू करें कि आप कभी पहुंच ही ना पाए। हमें लगता है कि नहीं, आज नहीं कल अपना दिल खुदावंद को दे दूंगा, आज नहीं कल आत्मसमर्पण कर दूंगा। लेकिन जितनी देरी आप करते हैं, आप सफर में उतना ही पीछे रह जाते हैं। यदि जब आप ध्यान पूर्वक चाहे 1 पद या 2 पद ही पढ़ें अपने डिवोशनल लाइफ में, लेकिन यदि आप वह पढ़ रहे हैं, अपने पूरे मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो आप पहले और दूसरे गियर में ही हैं, बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, लेकिन इन धीमी गति में ही सबसे ज्यादा ताकत पाई जाती है। तो मेरी आप सबसे यही विनती होगी कि जब हम खुदावंद के कलाम का अध्ययन कर रहे हो, सवाल पूछते रहिएगा अपने आप से, किसने कहा? एक सवाल है, ये किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किसको लिखा गया है, संदर्भ क्या था जिसमें लिखा गया है, किसको कहा जा रहा है, क्या स्थिति थी जिसमें उसने इन शब्दों को कहा। ये सारी जानकारी आपको कहानी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दे सकती है। आइए पहली आयत में इन तकनीकों का जो है हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे पौलुस की ओर से हमें क्या पता चलता है। कौन इस खत को, फिलेमोन, पहली बात तो यह है, अंग्रेजी में स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पॉलियन एपिसल है, ये एक चिट्ठी है जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है। तो पौलुस की ओर से, पौलुस मौजूद है यहाँ, और आगे कहता है भाई तिमुथियुस की ओर से। तो भाई तिमुथियुस, ये दोनों का यहाँ जिक्र किया जाता है। तीसरे इंसान का जिक्र किया जाता है जो फिलेमोन है, और भाई पौलुस और तिमुथियुस फिलेमोन को ये चिट्ठी लिख रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु का कैदी हूं। पहली आयत में कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का कैदी हूं। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पौलुस सचमुच में जेल की कोठरी में था, लेकिन जेल की कैद में रहते हुए भी कहता है कि ये 4 दीवारियां मुझे क्या कैद करेंगी, मैं तो मसीह का कैदी हूं, मैं उसमें बंधा हुआ हूं। उसके प्रेम की जंजीरें मुझे लगातार उसकी ओर खींचे रखती हैं और उसके पास मेरा मन लगाए रखती हैं। ये दुनिया मुझे क्या कैद करेगी, मैं तो खुदावंद का कैदी हूं।
और पौलुस उम्मीद करता है कि आप भी ठीक वैसे ही हो। आप इस दुनिया की दीवारों के बीच में कैद ना हो जाएं, आप खुदावन के उस दिल में हमेशा के लिए कैद रहें। ध्यान दीजिएगा कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ लोगों के लिए। आप यदि ध्यान दें तो फिलेमोन की पहली आयत में लिखा है कि फिलेमोन जो था वह पौलुस और तीमुथियुस का सहकर्मी था। यह सहकर्मी है, साथ काम करने वाले हैं। बहुत 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 गहरी जानकारी है जानने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जानने के लिए। दूसरी आयत में लिखा है, और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा आर्किपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम ये चिट्ठी लिखी जा रही है। आगे तीसरी आयत में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। वह उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। आगे देखिए चौथी आयत में पौलुस कहता है, मैं तेरे उस प्रेम, फिलेमोन को चिट्ठी लिखते हुए कहता है, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। यदि आप अंग्रेजी में पढ़िए तो कहता है कि मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, मैं हमेशा प्रार्थना में आपको याद करता हूं, आपको स्मरण रखता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के इतने अजीज होते हैं कि हम जब भी प्रार्थना करें, हम बहुत बार उनका नाम लेते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी स्थिति, उनकी कठिनाइयां लगातार हमारे लबों पर आती हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अपने आप को बहुत आशीषित समझता हूँ। मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं मेरे लिए। कुछ ऐसे अजीज हैं जो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं और मुझे बता देते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत सुकून सा मिलता है, एक बहुत अच्छा एहसास मिलता है। मैं अपने आप को बहुत आशीषित समझता हूँ कि मेरे आस-पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए दुआएं और प्रार्थना करते हैं। बाइबल आगे कहती है कि 6 पद में कहती है कि तेरा विश्वास, कहता है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली है। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। तो पौलुस अब फिलेमोन के बारे में बात करते हुए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि फिलेमोन का क्या दर्जा है पौलुस की नजर में, कि पौलुस फिलेमोन को कितना ऊंचा रखता है अपनी नजर में, और कहता है कि भाई मुझे बहुत आनंद मिलता है जब मैं देखता हूं कि आप कैसे सेवकाई कर रहे हैं अजीजों की, और जब आप सेवकाई करते हैं तो लोगों के मन हरे भरे हो जाते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत आनंद मिलता है। इस प्रकार से हम चाहे अभी तक ज्यादा ना जानते हो फिलेमोन के बारे में, लेकिन पौलुस के माध्यम से हमें यह जरूर पता चल रहा है कि फिलेमोन जो कोई भी है, एक बहुत ही रूहानियत में एक बहुत बड़ा दानव है। आगे आके देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। 8वें पद में लिखा है, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसी की आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझे बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। वैसे तो वो कहता है कि यद्यपि मुझे मसीह से बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक हो उसकी आज्ञा मैं तुझे दूं, लेकिन मैं बूढ़ा पौलुस, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने प्रेम से एक विनती आपके सामने रखूं। 10वीं आयत हम पढ़ते हैं और पौलुस कहता है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। पौलुस कहता है कि मैं उनेसिमुस के लिए आपके सामने विनती कर रहा हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, वह उनेसिमुस को अपना बच्चा कहलाता है, और यह भी कहता है कि मैंने इसे अपनी कैद में जन्मा है। अब यदि आप इतिहासकों के बारे में पढ़ें, हिस्टोरियंस जो हैं, वो जो कहते हैं स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स बल्कि जो है, वो कहते हैं, कुछ कहते हैं शायद कि पौलुस का विवाह हुआ था और फिर उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि पौलुस ने कभी शादी नहीं की थी। इनमें से जो भी चाहे किस्सा हो, हमें पता है कि पौलुस की कोई अपनी औलाद नहीं थी। लेकिन फिर भी पौलुस यहां कहता है कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा बच्चा है। कहता है कि उनेसिमुस मेरा बच्चा है, इसे मैंने कैद में जन्मा है। पौलुस ऐसी बात क्यों करता है? इसको समझने के लिए आपको इब्रानी इतिहास और इब्रानी सभ्यता के बारे में आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी होना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि यहूदी लोगों के बीच यदि आप किसी को खुदावंद का कलाम सिखाते हैं, यदि खुदावंद की व्यवस्था के बारे में किसी को सिखाते हैं, तो जिसको आपने सिखाया वह आपकी औलाद हो जाती है।
लीगली आपकी औलाद नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें खुदावंद की व्यवस्था से खुदावंद के बारे में सिखाया है, रूहानियत में वह आपका एक बच्चा बन जाता है, आपकी एक औलाद बन जाती है। उस प्रकार से पौलुस कहता है कि उनेसिमुस जब मैं कैद में था, कैद में मेरी मुलाकात उनेसिमुस के साथ हुई और उनेसिमुस को मैंने खुदावंद के बारे में सिखाया और अब वह मेरी औलाद है। 11 पद, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। यदि आप इस कहानी को पढ़ें तो धीरे-धीरे कर इस कहानी की ऐत पर ऐत जब ईंट के तरह एक ईंट पर जब रखी जाती है, एक इमारत अब खड़ी हो रही है इस कहानी की। और हमारे सामने हम इस कहानी को और हर पदस्थल में एक और थोड़ी जानकारी दी जा रही है। पौलुस और फिलेमोन के बीच में बहुत गहराई का रिश्ता है, ये सहकर्मी है। लेकिन इसी के साथ हमें पता चलता है कि अब उनेसिमुस की यहाँ एंट्री होती है, इसका प्रवेश होता है और उनेसिमुस के बारे में बहुत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि ये कहता है कि पहले तो उनेसिमुस तेरे कुछ काम का ना था। ठीक उस एक वाक्य से हमें यह पता चलता है कि सिर्फ पौलुस ही उनेसिमुस को नहीं जानता, बल्कि फिलेमोन भी उनेसिमुस से वाकिफ है। और कुछ तो हुआ है बीते कल में कि पौलुस कह रहा है कि पहले ये उनेसिमुस तेरे कुछ काम का ना था, पर अब यह तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। 12वीं आयत में कहता है कि उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं 13 पद में पढ़ रहा हूं अब, फिलेमोन की 13, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। तेरी ओर से वह मेरी सेवा करे। अंग्रेजी में आप पढ़े तो तेरे बिहाफ पर, तेरे एज अ सब्स्टिट्यूट, आपकी जगह ये मेरी सेवकाई करे जैसे आप सेवकाई करते थे। तो पता चलता है कि पौलुस ओनेसिमुस के बारे में भी बहुत ही अच्छी बातें कर रहा है। ओनेसिमुस के बारे में कहता है कि अब तो यह भी मेरा एक सहकर्मी सा बन गया है, मेरी सेवा कर रहा है जिस प्रकार से आपने सेवा की। तो जैसा दर्जा फिलेमोन को दिया जा रहा था, अब वैसा दर्जा ओनेसिमुस को भी दिया जा रहा है। लेकिन आगे आके देखिए बाइबल क्या कहती है। हम देखते हैं 14 पद में, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। उसने कहा कि जो मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं आप पर दबाव डालकर कुछ बात करवाऊं। मैं चाहता हूं कि जो भी आप करें वह अपनी स्वेच्छा से करें। आगे जाके देखिए कलाम क्या कहता है। हम पढ़ते हैं 15 में, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। बहुत ध्यान से सुनेगा जीजो, कहानी और गहराई में चलती चली जा रही है। और बाइबल बताती है कि ये ओनेसिमुस शायद आपसे अलग इसलिए हुआ कुछ दिनों के लिए ताकि ये सदा के लिए आपका हो सके। सच्चाई ये है इस कहानी की कि अब हमें पता चलता है इस पद से कि ओनेसिमुस कुछ समय पहले पौलुस के उन्हें फिलेमोन के साथ रहा करता था। ये एक साथ थे, किसी वजह से ओनेसिमुस इसे छोड़कर चला गया है। अब कैद में इसकी मुलाकात पौलुस के साथ हुई है और जब पौलुस के साथ इसकी मुलाकात होती है, पौलुस उसको खुदावंद के बारे में सिखाता है। उनेसिमुस के जीवन में एक मन फिराव आता है, उसके जीवन का मार्ग पूरे तरीके से बदल जाता है। ये एक नया व्यक्ति, एक नई सृष्टि बन चुका है। और ठीक इस प्रकार पौलुस फिलेमोन से एक विनती कर रहा है कि मैं उनेसिमुस को आपके पास दोबारा भेज रहा हूं, मैं आपको लौटा रहा हूं, इसको मैं लौटा दे रहा हूं आपके पास वापस। आगे देखिए बाइबल क्या कहती है। 15 में हमने भी पढ़ा कि ये आपसे इसलिए अलग हुआ ताकि ये सदैव आपके निकट रह सके। लेकिन आगे आके देखिए 16 पद में क्या लिखा है, परंतु अब से दास की नाई नहीं वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। अब 16 पद में जाके हमें रिश्ते का पता चलता है कि फिलेमोन और ओनेसिमुस के बीच का रिश्ता क्या था कि ओनेसिमुस फिलेमोन का दास था, एक नौकर था, एक खरीदा हुआ दास था उसका। और पौलुस अब विनती कर रहा है फिलेमोन से कि मैं ओनेसिमुस को आपके पास दोबारा लौटा रहा हूं, लेकिन मेरी यह विनती है कि आप इसे एक दास की तरह ना अपनाइएगा, बल्कि इस बार एक भाई की तरह अपनाइएगा। 18 पद बल्कि 16 पद बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि कहता है अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। यह उसकी विनती है पौलुस के सामने। तो जीजों, यहां पर रुकेंगे और इस कहानी के संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे।
पौलुस कैद में है, उसकी मुलाकात उनेसिमुस से होती है। उनेसिमुस फिलेमोन का खरीदा हुआ दास था, वह उसके साथ रहता था और ये अपने अपने मालिक को छोड़कर भाग गया है। और जब ये एक भगोड़ा बन चुका है, अब इसकी मुलाकात पौलुस से होती है। पौलुस ने खुदावंद के सामने उसको लेकर आया है और उनेसिमुस का जीवन अब पूरे तरीके से बदल चुका है। उसने अपना जीवन खुदावंद को समर्पित कर दिया है और जिस प्रकार से पौलुस फिलेमोन के बारे में बात करता है, उसी प्रकार से अब वह उनेसिमुस के बारे में बात करता है। तो हमें कुछ अंदाजा हो जाता है कि यह रूहानियत में कितना बड़ा हो चुका था। लेकिन अब आइएगा, अब इस पूरी किताब का निचोड़ हम 3 आयत में देखेंगे। अगली 3 आयतों में इस पूरी कहानी का निचोड़ मिलता है और हमारे सवाल का जवाब मिलता है कि ये कहानी क्यों है। इस नौकर मालिक और इस जो एक मध्यस्थता कर रहा है, इसके बारे में जो विनती कर रहा है, इसके बारे में यहाँ कहानी में क्यों जिक्र किया गया है। ये किताब इब्रानियों के लिए हमें कैसे तैयार करती है, कैसे एक नींव बनती है इब्रानियों की किताब के लिए, अगले 3 पद में हम पढ़ेंगे। यदि अब तक आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो अब ध्यान जरूर दीजिएगा। 17 पद में देखिए पौलुस क्या कहता है। पौलुस फिलेमोन को खत लिखते हुए कहता है, सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे ग्रहण करता है। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम लिख दे। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज तो तुझ पर है, वह तू ही है। क्या आपको पता है कि कलाम में मैंने ऐसी और कोई जगह नहीं देखी, कलाम में ऐसी मैंने और कोई जगह नहीं देखी जहां सुसमाचार का निचोड़ 3 एक साथ, एक के बाद एक पद में लिखा गया हो इतनी गहराई से, जिस गहराई से हमें इन 3 आयतों में मिलता है। मैं दोबारा से दोहराऊंगा और चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से समझें। मैंने कलाम में ऐसी कोई और जगह नहीं देखी जहां पे इस गहराई से, जैसा इन 3 आयतों में सुसमाचार का पूरा निचोड़, उसकी गहराई समझाई जाती है। इन 3 आयतों में जो एक के बाद एक आती हैं, ऐसा मैंने और कलाम में कहीं नहीं देखा है। जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने कहीं नहीं 3 आयतों में एक के बाद एक सुसमाचार की गहराई, उसका निचोड़ और पूरा सुसमाचार इन 3 आयतों में बंद करके रखा गया है। और ये हमारी इतनी आशीष है हमारे लिए कि हम इन पदस्थलों को पढ़ सकते हैं और खुदावंद के बारे में और गहराई से जानते हैं, सुसमाचार की गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। आइएगा मेरे साथ अजीजों, अब ध्यान अपना बंटने मत दीजिएगा, क्योंकि अब हम बहुत ही गहराई से आगे बढ़ने वाले हैं। 17 पद और 18 पद और 19 पद पर हमारा ध्यान रहेगा। और मैं चाहूंगा कि जब आप इस कहानी को पढ़ रहे हो, हमें देखने पे हमें ऐसे लगता है कि ये कहानी तो सचमुच में, ये तो कहानी सिर्फ पौलुस, फिलेमोन और उनेसिमुस की कहानी है। ये कहानी हमें लगता है कि पौलुस, फिलेमोन और उनेसिमुस की कहानी है। लेकिन यदि आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस कहानी को, तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी पौलुस, फिलेमोन और उनेसिमुस की नहीं, ये कहानी यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और हमारी कहानी है। एक बारी फिर दोहराऊंगा, कहानी पढ़कर लगता है कि यह कहानी पौलुस, फिलेमोन और उनेसिमुस की है, लेकिन सचमुच में यदि देखा जाए तो यह कहानी यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और हमारी कहानी है। ऐसा मैंने क्यों कहा? 17 पद पर ध्यान से सुनिएगा। पौलुस एक विनती रखता है और कह रहा है उस व्यक्ति से जिसके दिल और जिसको ठेस पहुंची है उनेसिमुस के द्वारा। वह उसका मालिक था, लेकिन ये अपने मालिक को छोड़कर उसको घाटे में रखकर ये भाग निकला। अब भगोड़ा हो चुका है। इसने एक नियम का उल्लंघन किया है, और अब जब ये भगोड़ा हो रहा है, कोई उसके लिए एक माध्यम बनता है, उसके लिए एक मध्यस्थता कर रहा है और बीच में खड़े होकर कहता है और विनती करता है और कह रहा है फिलेमोन से, फिलेमोन मैं तेरे से विनती करता हूं कि यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है। वह शब्द जो सहभागी है, यदि आप यूनानी भाषा जो मूल भाषा है नए नियम की, यदि उसमें उस सहभागी शब्द को देखें तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि ये जो साथ काम करने वाले लोग हैं, सहकर्मी हैं, सहभागी हैं, अपने प्रॉफिट्स को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, नहीं।
और गहराई से देखें तो वो शब्द सहभागी का मतलब यह है कि ऐसे दो लोग जिनकी सोच एक जैसी है, जिनका मकसद एक जैसा है, जिनका रास्ता एक जैसा है। ओह! बहुत ही गहरा शब्द है और यदि आप समझें ये क्या है, तो आपको और गहराई से समझ में आएगा। पौलुस कहता है फिलेमोन से, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसी प्रकार से इसे ग्रहण करना उनेसिमुस को, जिस तरीके से तू मुझे ग्रहण करता है। और जी सच्चाई ये है कि ओनेसिमुस ने फिलेमोन को बहुत चोट पहुंचाई है, घाटा पहुंचाया है, नियम का उल्लंघन किया है, ये इसे बहुत ठेस पहुंची है ओनेसिमुस के द्वारा। लेकिन पौलुस क्या कहता है? कहता है कि इस बारी जब वह व्यक्ति जिसने आपको ठेस पहुंचाई है आपके पास आएगा, तो इसके पाप मत याद कीजिएगा, इसके नियम का उल्लंघन मत याद कीजिएगा, लेकिन इसे उसी प्रकार से स्वीकार कीजिएगा जिस प्रकार से आप मुझे स्वीकार करते हैं। पौलुस ये कह रहा है। और यदि आप ध्यान दें अजीजों, तो कहानी पढ़ने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब ये कहानी और व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने रखी जाती है, तो तब इस कहानी की गहराई का पता चलता है। फिलेमोन और पौलुस के बीच में बहुत प्रेम था, बहुत बहुत घनिष्ठता में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन फिलेमोन और ओनेसिमुस के बीच का रिश्ता ठीक नहीं था। ओनेसिमुस ने चोट पहुंचाई थी, ये बहुत नाराज था फिलेमोन उससे। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है कि जिसने आपको इतनी चोट पहुंचाई है, जब आप उसे देखें तो उसे ऐसे स्वीकारिएगा जैसे आप उस इंसान को स्वीकार रहे हैं जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। तो सवाल आज मेरा आप सबसे यह है कि क्या आप उस व्यक्ति को जिसने आपको चोट पहुंचाई है, क्या आप उस व्यक्ति को ऐसे गले लगा सकते हैं जैसे आप उसे गले लगा रहे हो जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं? कहानी पढ़ने में आसान लगती है, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है तब हमें पता चलता है कि यह कहानी कितनी मुश्किल थी। पौलुस उससे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जो हम में से बहुत से लोग कभी नहीं करेंगे। उसने कहा कि जब आप इस ओनेसिमुस, इस भगोड़े का चेहरा देखें, तो इसमें आप एक पापी का चेहरा नहीं बल्कि मेरा चेहरा देखिएगा। इसे ऐसे स्वीकारिएगा जैसा आप मुझे स्वीकारते हैं। अजीजों, सच्चाई तो यह है कि यह कहानी पौलुस फिलेमोन के लिए नहीं लिख रहा है। यही सेम बिनती, यही ठीक इस प्रकार से एक बिनती है जो यीशु मसीह के दिल से हम भगोड़ों के लिए खुदावन परमेश्वर पिता के सामने रखी जाती है। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने एक बिनती रखते हैं और कहते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि ये भगोड़े हैं, इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए ये आपकी हुजूरी से बहुत दूर भाग चुके हैं। इन्होंने बहुत से पाप किए हैं, इन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत ठेस पहुंचाई है। लेकिन फिर भी प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि जब ये आपके पास लौटेंगे, जब ये वीक ऑफ प्रेयर के लिए इकट्ठा होंगे, आपने इनके पाप देखे हैं, आपने इनका इनकी गिरी हुई स्थिति देखी है, आपने इनकी पाप से जमी हुई दिल को देखा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि जब ये एक साथ इकट्ठा होंगे, जब ये प्रार्थना में आएंगे, जब ये परिवार के साथ वर्शिप कर रहे होंगे, तो आप इनको अपनी हजूरी से बेदखल मत कीजिएगा, बल्कि इनको इस प्रकार से स्वीकारिएगा जैसे आप मुझे स्वीकारते हैं। और यदि आपने बाइबल में कुछ पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र को किस प्रशंसा के साथ, किस हर्षोल्लास के साथ अपने पुत्र को जो है गले लगाता है। और शायद आप समझते नहीं है इस कहानी की गहराई को, क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि ये जो बच्चे इन सबको स्वीकार लीजिएगा। सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, स्वीकारना आसान है, लेकिन मसीह कह रहे हैं कि इन बच्चों को प्रभु इस प्रकार स्वीकारना जैसे मैं स्वीकारा जाता हूं। जैसे मेरे आने पर इतना हर्षोल्लास होता है स्वर्ग में, जैसे जब स्वर्गदूत उछलते कूदते हैं मुझे देखकर इतने खुश होते हैं कि यह योद्धा वापस लौट आया है, ठीक उस प्रशंसा के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी जो हैं, मेरी कलीसिया भी जो है, ये भगोड़े जो हैं, हाँ भगोड़े, इन्होंने गलत किया है, लेकिन मेरी आपसे विनती है प्रभु कि जब आप इन्हें स्वीकारें, ठीक उसी हर्षोल्लास के साथ स्वीकारिएगा जिसके साथ आप मुझे स्वीकारते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता, अपने बारे में जरूर कह सकता हूं कि मैं इस काबिल नहीं कि परमेश्वर पिता मेरे चेहरे में यीशु मसीह का चेहरा देखे। मैं आपके चेहरे के बारे में नहीं कह सकता, अपने चेहरे और अपने जीवन के बारे में जरूर कह सकता हूं कि मैं इस काबिल नहीं, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से यीशु मसीह को यह प्रार्थना करनी पड़े कि मेरे चेहरे में मसीह का चेहरा दिखाई दे परमेश्वर पिता को। लेकिन यहीं पर रुक जाइएगा,
आज यदि आप बाहर देखें, बहुत से कलीसियाएं हैं जिनकी सुसमाचार की सीख यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। आपने पाप किया है, आ जाइए, जैसे आप आ जाइए, खुदावंद आपको स्वीकारेगा और बाकी सब कुछ ठीक है। आपने ये किया है, हाँ बस ठीक है, बस आप आ जाइए, हाँ पाप किए हैं कोई बात नहीं, पर खुदावंद आपके पापों को अनदेखा करता है, आप आ जाइए। सच्चाई यह है अजीजों कि पाप को अनदेखा नहीं किया जा सकता। खुदावंद के कलाम की सच्चाई ये है, इसकी नींव है कि पाप को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि पाप को अनदेखा किया जा सकता तो मसीह को क्रूस पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, यह व्यर्थ में ही क्रूस पर चढ़ाया गया। क्योंकि यदि पाप को अनदेखा किया जा सकता है तो मसीह की क्रूस पर चढ़ने का कोई मतलब नहीं। बहुत सी कलीसियाओं में सुनने को मिलता है कि व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है, व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। यदि यह सत्य है, यदि व्यवस्था को ऐसे ही बेदखल किया जा सकता था तो मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ाया? उसकी मृत्यु की कोई वजह ही नहीं बनती, बिल्कुल व्यर्थ में उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, कोई उसके बलिदान की कोई वैल्यू ही नहीं रही। सच्चाई है चीजों की, ध्यान दीजिएगा, इन 3 पदों में आपको सुसमाचार की हकीकत का पता चलेगा, जो हकीकत कई बार हमारी ही कलीसिया में नहीं सुनाई देती है। कई बार हम ही इसी झूठे सुसमाचार को दे देते हैं कि बस यहीं से शुरुआत होती, यहीं खत्म हो जाती। ये तो सिर्फ शुरुआत है सुसमाचार की, कि यदि आपने पाप किया है तो खुदावंद आपको स्वीकारने के लिए तैयार है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मसीह को स्वर्ग में स्वीकारा जाता है। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती है। खुदावंद पाप को खुदावंद पाप को अनदेखा नहीं कर सकता है। इसलिए 18 पद पढ़िएगा, 18 पद ध्यान से पढ़ेगा, फिलमोन की किताब उसका 18 पद। अब पौलुस कहता है, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है। अब देखिए, वो कह रहा है कि मैं जानता हूं उसने आपको हानि दी है, और मैं यह नहीं कह रहा कि आप भूल जाइए उसने जो भी आपको हानि दी है। नहीं नहीं नहीं, कह रहा है कि जो उसने हानि की है, जो कुछ तेरा कुछ जो या उस पर तेरा कुछ आता है, जो कोई भी कमी घटी जो कुछ भी है, वह सब कुछ आप मेरे नाम लिख दीजिए, मैं दूंगा, मैं उसकी भरपाई करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा फिलमोन आपसे कि आप इसको बस अनदेखा कर दीजिए, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। उसने आपको हानि पहुंचाई है और मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूं। यदि जो कुछ भी उसने आपसे लिया है वह सब कुछ मैं भरने के लिए तैयार हूं। अब तैयार हो जाइए अजीजों, सुसमाचार की इस अगली कड़ी को गहराई से समझने के लिए। मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मसीह हमारे लिए दुआ कर रहे हैं परमेश्वर पिता के सामने कि हम उसकी हजूरी में स्वीकारे जाएं, इस हर्ष के साथ जिसके साथ मसीह को स्वीकारा जाता है। लेकिन मसीह ये नहीं कह रहे कि बस इनके पापों को अनदेखा कर दो, नहीं। मसीह ये कहते हैं कि प्रभु मैं जानता हूं कि इन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और व्यवस्था को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए खुदावंद मेरी आपसे ये विनती है, ये मेरी आपसे विनती है कि जो कुछ भी इन्होंने आपको हानि पहुंचाई है और जो कुछ भी व्यवस्था के उल्लंघन के द्वारा इनके ऊपर बनता है, ये अब आप मेरे ऊपर आने दें। पौलुस की यह विनती है फिलमोन से कि जो कुछ भी उसने आपको हानि पहुंचाई है, जो कुछ भी बनता है, वह आप मेरे ऊपर डाल दें। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से सुनेगा। जिस दौर में पौलुस इस कहानी को लिख रहा है, उस दौर में रोम का राज्य था, रोम का राज्य था उस दौर में। और रोम के नियम के मुताबिक, रोमी नियम के मुताबिक यदि आप ध्यान से पढ़ें तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो किसी का दास था, उसके द्वारा उसे खरीदा गया था, किसी के लिए काम कर रहा था, और यदि वह कार्य करने के बाद वह उस घर से भाग जाता है, अपने मालिक को छोड़कर भगोड़ा एक बन जाता है, जब ये दास पकड़ा जाए, जब ये नौकर किसी के द्वारा पकड़ा जाए, तो इसकी सजा ये नहीं है कि ये जितना भी पैसा है जो हानि पहुंचाई है उस सारे पैसे को लौटाए। बाय द वे, रोमी राज्य के दौरान यदि आपको किसी दास को खरीदना था तो आपको 500 दिनारी देना पड़ता। 500 दिनारी जो उस समय की करेंसी थी, आपको वो इतनी रकम आपको देनी पड़ती यदि आपको किसी दास को खरीदना था। एक दिन की कमाई 1 दिनार होती थी। तो यदि आप 500 दिन तक काम करें तब जाकर 500 दिनार की आप रकम अर्न कर सकते थे। तो सच्चाई ये थी कि जब फिलमोन ने इस दास को खरीदा, उसने 500 की रकम दी होगी, लेकिन जब ये भाग गया तो 500 का घाटा हुआ। अब उसकी जगह पर किसी और को शायद उसने खरीदा होगा काम करने के लिए, तो और 500 आप जोड़ दीजिए, तो कम से कम 1000 दिनार का उसने उसे घाटा किया है। पौलुस कह रहा है कि जो उसने आपको हानि पहुंचाई वो आप मेरे नाम लिख दीजिए। ये आसान है 1000 दिनारी वापस देना बहुत आसान है।
क्योंकि यदि वो 1000 दिन तक काम करे, और 1000 दिन तक काम करना मुश्किल नहीं है, वह यदि और 1000 दिन काम करे, वह सारे पैसे दोबारा लौटा सकता है। ये मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल अगली चीज है, क्योंकि जब एक भगोड़ा रोमी कानून के मुताबिक यदि एक भगोड़ा पकड़ा जाए, तो उसकी सजा ये नहीं है कि ये सारी रकम लौटाएगा, उसकी सजा मौत है। पौलुस फिलिप उनसे कह रहा था कि मैं जानता हूं कि इसने आपको हानि पहुंचाई है, पैसे मैं दूंगा, लेकिन उससे बढ़कर जो कुछ भी उस पर तेरा कुछ आता है, जो कुछ भी उसके ऊपर कायदा कानून लागू होता है, जो कोई भी सजा उस पर बनती है, वह सब आप मेरे नाम लिख दें, ये मेरी विनती है। जो कुछ भी उस पर आना है, वह हर हानि मैं अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हूं। यह पौलुस की विनती थी, क्योंकि यही यीशु मसीह की भी विनती है। प्रभु, मैं जानता हूं उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। खुदावंद परमेश्वर पिता, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उनके पाप को अनदेखा कर दें, क्योंकि पाप को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं कि मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अजीजों, यदि आपने कुछ पैसे लिए हों, पैसे लौटाए जा सकते हैं, लेकिन पाप का दंड क्या है? मृत्यु। पाप का दंड मृत्यु है। मृत्यु के लिए आप कैसे पैसे देंगे? मृत्यु की रकम, आप उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आज हमारे पास समय नहीं है, बल्कि हमारा समय बहुत कम बचा है। कभी और यदि हमारे पास समय हो तो हम इसको और सिर्फ इसी विचार को हम और गहराई से यदि इसमें जाएं, तो और भी कुछ सी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। क्योंकि सवाल ये उठता है कि मसीह को ही क्यों बलिदान बनना पड़ा? मसीह को ही क्यों बलिदान बनना पड़ा? लोग कहते हैं, बेन एंड व्हाइट हमें बताती हैं कि नियम जो था, खुदावन की व्यवस्था तो वह पवित्र थी। जब पवित्र नियम का उल्लंघन हुआ, तो एक पवित्र खुदावन का ही बलिदान स्वीकार किया जा सकता था। यह सही है। लेकिन और भी एक बात अजीजों, वह यह है, क्योंकि जिस बात की भरपाई करनी थी, उतनी रकम सिर्फ मसीह के पास थी। वह रकम और किसी के पास नहीं थी। मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों कहता हूं। रोमियो की 6:23 यदि आप पढ़ें, तो बाइबल कहती है अंग्रेजी में, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का दंड जो है वह मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? वह पहली मृत्यु नहीं, जिसे बाइबल जो है नींद के समान बताती है कि यह तो सिर्फ एक नींद है। लेकिन जिस मृत्यु की बात की जा रही है, वह दूसरी मृत्यु है, जो उन 1000 वर्षों के बाद होगी, जो पापियों को दी जाएगी, जिस मृत्यु से कोई लौटना नहीं है। जिस नींद में जो पहली मृत्यु है, वह नींद है जिससे आप दोबारा जिलाए जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी मृत्यु है, उससे कोई दोबारा लौटना नहीं है। मसीह ने वह दूसरी मृत्यु ली थी, ताकि आप नींद में तो शायद जाएंगे, लेकिन उस दूसरे दंड में आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मसीह ने वह दंड दे दिया है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। ये पहली मृत्यु से तो लौटा जाया जा सकता है, मसीह आपको दोबारा जिला सकता है, लेकिन दूसरी मृत्यु जो है एक अनंत मृत्यु है, उससे नहीं लौटाया जा सकता। अब मेरा सवाल यह है कि बाइबल कहती है रोमियो की 6:23 में, पाप का दंड मृत्यु है। यदि आप, मैं अब पास्टर बरकत से थोड़ी देर के लिए बात करूंगा, यदि मैं पास्टर बरकत से कहूं कि पास्टर बरकत, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे 1000 रुपए दे देंगे? पास्टर बरकत, मैं जानता हूं, मुझे पूछना भी नहीं पड़ेगा, खुशी खुशी कहेंगे कि 1000 के भी 2000 ले लीजिए। आप मेरे करीबी हैं, आप 1000 मांग रहे हैं, आप बल्कि 2000 ले लीजिए। चाहे शायद आपकी कोई और जरूरत होगी जो आपको पूरी करनी होगी, आप मेरे से 2000 ले लीजिए। अब मेरे पास अब मैं एक डेट में आ गया हूं, मैं कर्जे में आ गया हूं। मेरा कर्जा इन पर यह है कि मुझे इनके 2000 रुपए लौटाने हैं। जब तक मेरे पास 2000 रुपए हो, जब तक यदि मेरे पास 2000 रुपए वापस आ जाएं, तो अब हमारा जो अकाउंट है वो सेटल हो गया है। क्योंकि यदि मेरे पास 2000 है, मैं 2000 दे दूं, जो मेरा कर्जा था वह माफ हो चुका है। क्योंकि वह भाई साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे पे इंटरेस्ट तो नहीं लगाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैंने 2000 दिए थे, आप 2500 मुझे वापस दीजिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो जितने मुझे उन्होंने दिए थे, मेरा उतना कर्जा था, यदि मैं वो लौटा दूं तो अकाउंट सेटल है। ठीक इसी प्रकार यदि आप रोमियो की 6:23 को सही से देखें, तो रोमियो की 6:23 कहती है कि मसीह ने उस दंड को लिया जो दूसरी मृत्यु थी, जिससे कोई लौटना नहीं है। तो अजीजों, सवाल यह है कि आपने कुछ पैसे का कर्जा हो, तो वह कर्जा तो पैसे देकर चुकाया जा सकता है, लेकिन जब कर्जा अनंत मृत्यु का हो, तो आप कर्जा कैसे लौटाएंगे? एक ही तरीके से लौटा सकते हैं, आप अनंत के लिए मर जाएं। यह एक तरीका है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। आप अनंत मृत्यु के लिए कैसे भी भुगतान नहीं कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है अजीजों कि और कोई भी भुगतान नहीं कर सकता था सिवाय यीशु मसीह के। क्यों? क्योंकि कर्जा माफ करने के लिए जो कर्जे की रकम है वह होना जरूरी है। कर्जा क्या था? अनंत मृत्यु। क्या आपको पता है अनंत मृत्यु की भरपाई करने के लिए क्या रकम की जरूरत है? अनंत मृत्यु की भरपाई करने के लिए यदि कर्जा अनंत मृत्यु है तो आपके पास क्या रकम होनी चाहिए इस अनंत मृत्यु की भरपाई करने के लिए? अनंत मृत्यु की भरपाई सिर्फ अनंत जीवन से की जा सकती है। अनंत मृत्यु की भरपाई सिर्फ अनंत जीवन के साथ की जा सकती है। कोई कहता है कि अरे लेकिन स्वर्गदूत भी तो स्वर्गदूत भी तो अमर हैं, वह तो नहीं मरते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अजीजों तीमुथियुस की किताब में हमें साफ स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति अमर है और वह यीशु मसीह है। खुदावंद हमारा अमर है और कोई भी नहीं। स्वर्गदूत हाँ अमर है, लेकिन उनकी अमरता उनके अंदर से नहीं आती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि जो उनके पास है वह उनके पास इनेटली नहीं है, उनमें ओरिजिनली नहीं है, वह खुदावंद से आता है। उनकी अमरता खुदावंद से उभर कर उनके पास आती है। उनकी अमरता इसलिए है क्योंकि वह खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं। जब पौलुस कहता है कि हम जिलाए जाएंगे खुदावंद के दूसरे आगमन पर, ये जो विनाशधारी जो ध्येय है ये अविनाशी ध्येय डाल लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ही व्यक्तिगत रूप से अपने आप से ही हम अमर बन जाएंगे, नहीं। तब भी प्रकाशित वाक्य की किताब आप पढ़िए, तब भी हम उस जीवन के वृक्ष से हम दोबारा फल खाएंगे, ठीक आदम और हव्वा की तरह, ताकि हम सदा के लिए जीते रहें। फल में कोई जादू नहीं था, फल सिर्फ यही जताता था कि हम खुदावंत पर निर्भर हैं। तो जीव सच्चाई यह है कि उस अनंत मृत्यु की भरपाई सिर्फ अनंत जीवन के साथ की जा सकती है, जो सिर्फ यीशु मसीह के साथ था। जीव यदि आप ध्यान दें तो सच्चाई यह है कि यदि यीशु मसीह हमारे बलिदान ना बनते तो आप और मैं सदा के लिए बिल्कुल विनाश हो जाते, खत्म हो जाते, उससे कोई भी लौटना नहीं था। फिल्म उनकी कहानी इतनी गहराई से हमें बताती है कि हमें मसीह की इतनी जरूरत है, क्योंकि यदि मसीह ना होते तो हमें उद्धार की कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें बचाव की, अनंत जीवन की कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि वह रकम ना भरता, सिर्फ वही था जो रकम दे सकता था, सिर्फ उसी के पास अनंत जीवन था, यदि वो भरपाई ना करता तो हम में से कोई भी बचाया ना जा सकता था। हाँ, हमें लगा कि बस 3 पद पढ़े थे और छोटा सा ही था, लेकिन इतनी गहराई है इस कहानी में अजीजों कि खुदावन चाहता है हम इस सुसमाचार को समझें। आइए, हमने 2 कड़ियां देखी हैं सुसमाचार की पहली कड़ी यह है जहां पर बहुत सी कलीसियां आके रुक जाती हैं। आपने पाप किया है, खुदावन के पास आ जाइए, खुदावन सब कुछ अनदेखा कर देगा। गलत। दूसरी कड़ी सुसमाचार की यह है कि खुदावन आपको पुकारता है, वह आपको स्वीकारेगा ठीक उसी प्रकार जैसे मसीह को स्वीकारता है, लेकिन आपको उस मसीह को स्वीकारना पड़ेगा जिसने आपके लिए वह बलिदान दिया है, वह रकम भरी है। अजीजों, ये ध्यान से सुनेगा, ये सिर्फ प्रेम की ही बात नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसने आपको रकम देकर खरीदा है। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसने आपके लिए भरपाई की है। आप लीगली, यदि आप एक नियमित रूप से देखें तो आप लीगली उसकी जायदाद हैं। आप अपने नहीं है। इसलिए पौलुस पहले कुरिन्थियों में कहता है कि आप अपने हैं ही नहीं, आप मसीह के हैं। उसने आपको सोने चांदी से नहीं, अपने लहू से खरीदा है उसने आपको। आप अपने बिल्कुल नहीं है। यह दूसरी कड़ी है, आपको उसे स्वीकारना पड़ेगा जिसने आपको आपकी रकम भरी है, क्योंकि अब आप उसके हैं और तब आपको स्वीकारा जाएगा। और जो कुछ भी आप पर हानि आनी थी, अब वो सारी मसीह उठा लेता है। तीसरी कड़ी बहुत ही अहम है, ध्यान से सुनेगा। बहुत से लोग, कई सारी कलीसियां हैं, 2 इन पर चीजों पर आकर रुक जाती है। अरे हाँ, यही 2। कई बारी उदासी की बात होगी कि हमारी कलीसियां में भी यही 2 कड़ी पर आके सुसमाचार खत्म हो जाता है। आपने पाप किया, कोई बात नहीं, मसीह ने अपनी बलिदान दे दिया है और बस यही क्रूस का समाचार है, यही सुसमाचार है, यही खत्म हो जाता है। नहीं, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस आगे कहता है 18 आयत में, कहता है यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो क्या कर। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं भरपाई कर दूंगा, उसने कहा ये तू मेरे नाम लिख दे, ये मेरे खाते में डाल दे। जो कुछ अब उस पर दिखाई देगा, अब वह सब कुछ आप मेरे ऊपर डाल दीजिएगा।
यदि आप उसके अकाउंट को देखें तो दिखता है कि उसमें डेबिट है, उसने इतना सारी चीजें, उसने इतना कर्जा है उसके ऊपर। लेकिन आज के बाद अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है, वह मेरे साथ एक हो गया है। आप जो कुछ भी उस पर आना है अब मेरे नाम पर आप लिख दीजिए, ताकि जब भी उसके ऊपर कुछ हानि पहुंच रही है वह सब कुछ मेरे अकाउंट से जाएगी। उसने जो कोई भी उसका कर्जा है वह सब मेरे अकाउंट से काटा जाएगा। हाँ, आप बहुत खुश इसलिए नहीं है क्योंकि शायद अभी तक आपने इसकी गहराई नहीं देखी, लेकिन यदि आप इसकी गहराई को देखें तो आप शायद उछलकर बिल्कुल खुदावंद की प्रशंसा करना चाहेंगे कि खुदावंद हमसे इतना प्रेम कर सकता है। क्या ये मुमकिन है वह हमसे इतना प्रेम कर सकता है? और जी, इसी के साथ एक बहुत शायद कुछ लोगों के लिए एक ऐसा सच होगा जिससे आपको बहुत ठेस भी पहुंचे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो आज तक मसीह जीवन जिया ही नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। दूसरे करंथियों में आइएगा और उसका दूसरे करंथियों का 5वां अध्याय और उसकी 21 आयत। ये बहुत आम आयतें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनको हम ऐसी अनदेखा कर देते हैं, आम आयतों की तरह इन्हें पढ़ लेते हैं, इनकी गहराई को नहीं देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि दूसरे करंथियों की 5 की 21 में बाइबल कहती है, जो पाप से अज्ञात था। आप जानते हैं इस पदस्थल को, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ये एक पहला भाग है इस पदस्थल का, कि जो पाप से अज्ञात था वह हमारे लिए पाप ठहराया गया, उसने पाप का भुगतान किया। यह सिर्फ पहला अंग है कि उसने हमारे लिए भुगतान किया है। लेकिन कई मसीही लोगों के लिए यही सब कुछ है, यही सुसमाचार है। उसने आया, उसने भुगतान दिया, रकम भरी, खत्म। लेकिन इस चीजों वहां नहीं बात रुक जाती, बात उससे भी कई ज्यादा बढ़कर है। मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ देर के लिए ध्यान मेरी ओर डालिएगा, कुछ मिनटों में भी हम खत्म करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि भारत में ही नहीं और भी बाकी देशों की तुलना में भी हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अमीर है। कम से कम भारत का वह सबसे ज्यादा अमीर इंसान है। मुंबई में उनका घर है और उनका घर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा घर उन्हीं का है। आप लोग उनसे वाकिफ होंगे, उनका नाम है मिस्टर अंबानी। यदि आप मिस्टर अंबानी से वाकिफ हैं तो सोचिए, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, सोचिए कि अभी अभी दरवाजे पर खटखटाया जाए, आपके दरवाजे पर। जब आप दरवाजा खोलें तो मिस्टर अंबानी खड़े हैं, कहते हैं कि क्या मैं आपके घर में आ सकता हूं? आप कहिए सर बिल्कुल आइए, घर आपका है। जब वह अंदर आते हैं आप उन्हें बिठाते हैं, आप उन्हें उनकी सेवा करते हैं, कहते हैं कि बहुत हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमसे मिलने आए हैं, हम तो इतने गरीब हैं, आप इतने अमीर हैं, आप हमसे पता नहीं क्यों मिलने आए हैं। वह आपके साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, आप बैठते हैं, आप बहुत खुश हैं वह आपके साथ हैं। कहते हैं कि अब मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। आप कहते हैं कि हाँ प्लीज बताइए क्या प्रस्ताव है। वह कहते हैं कि मैं आपके सामने 2 डील्स रखता हूं। पहली डील यह है कि मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी कर्जे हैं मैं वह सारे कर्जे माफ करना चाहता हूं। कोई भी नहीं मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब सारे लोग अमीर हैं, किसी को कोई कर्जा नहीं है, किसी को कोई घाटा नहीं है, बहुत अमीर लोग यहां बैठे हैं, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप चले जाइए। लेकिन जो लोग कर्जे में हैं, जो लोगों को पता है कि मुझे अभी पैसे लौटाने हैं, बहुत कर्जे में हूं, वो लोग कह रहे हैं कि अरे अभी जल्दी से कर दीजिए क्योंकि जो कर्जदार हैं वह तो मेरे गले पर है। तो आप कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंबानी साहब कहते हैं नहीं आपने दूसरी डील नहीं सुनी है। नहीं पहली डील बहुत अच्छी है, हमें दूसरी डील नहीं सुननी है। वो कहते हैं नहीं, आपको दूसरी डील सुननी है, क्योंकि दूसरी डील ये है, या तो आप पहली डील ले लीजिए कि मैं आपका सारा कर्जा मैं चुका दूंगा, लेकिन दूसरा प्रस्ताव मेरा ये है कि आज से आप चाहता हूं कि आज से आप और मैं एक जॉइंट अकाउंट में हूं। अब कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं शायद, अब कह रहे हैं हाँ ये डील अच्छी, पहली तो इतनी अच्छी नहीं थी, ये बेहतर है कि आज से मैं और मिस्टर अंबानी एक जॉइंट अकाउंट में हूं। अजीजों, सच्चाई यह है कि यदि आज रात आप और मिस्टर अंबानी यदि जॉइंट अकाउंट में आ जाएं तो कल अखबार में हेडलाइंस ये होगी कि आज भारत में एक नहीं बल्कि 2 सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। पहले तो सिर्फ मिस्टर अंबानी थे, अब मिस्टर अंबानी है और पास्टर सुरेंद्र लाल भी सबसे ज्यादा अमीर बन चुके हैं। ये 2 लोग अब भारत के सबसे ज्यादा अमीर लोग बन चुके हैं। तो यदि किसी को पैसे की कमी हो तो पास्टर सुरेंद्र लाल को जल्दी से फोन कर दीजिए और वह आपको कुछ पैसे देने के लिए तैयार होंगे। वह अब इस भारत देश के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन गए मिस्टर अंबानी के साथ।
अजीजों, मुझे पता है, क्योंकि जब हम पैसे की बात करते हैं तो ये बातें कुछ ज्यादा समझ में आती हैं। हमने कहा क्या आप जॉइंट अकाउंट में आना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। क्यों? पहली डील अच्छी क्यों नहीं थी? पहली डील भाई इसलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं तो गरीब हूं। यदि वह मेरा कर्जा चुका भी देंगे तो मेरी तो आदत ही गरीबी की है, मैं तो दोबारा कर्जे में डूब जाऊंगा। लेकिन मिस्टर अंबानी कह रहे हैं कि यदि आप जॉइंट अकाउंट में आ जाएंगे तो आप आगे आने वाले दिनों में कभी भी कर्जे में नहीं आएंगे, क्योंकि अब यदि मैं अमीर हूं तो मेरी अमीरियत अब आपकी भी अमीरियत बन गई है। यदि मैं अब एक रईस आदमी हूं तो अब आप भी एक रईस आदमी है। यदि मेरे पास इतना धन है तो अब आपके पास भी वैसा ही वही धन आपके पास भी है। अजीजों, दूसरे कुरिन्थियों की 5:21 को ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि ठीक ऐसा ही प्रस्ताव खुदावंद भी हमारे सामने रख रहे हैं। और हमारी गलती यह है, हम पहले भाग भाग कर पहली डील को पकड़ रहे हैं। जो पाप से अज्ञात था, दूसरे कुरिन्थियों की 5:21, उसने वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। उसने पाप की रकम भरी, उसका भुगतान किया। ये उसने किया, हमें बहुत खुशी है कि उसने ऐसा किया, लेकिन ये पूरा प्रस्ताव नहीं था। ये तो सिर्फ उस प्रस्ताव का पहला अंग था। उसने उसकी रकम भरी, लेकिन वह जानता है कि बस अगर सिर्फ वह रकम भरेगा तो आप पाप से इतने भरे हुए हैं, आप दोबारा पाप की ओर जाएंगे, दोबारा दंड आप पर आएगा, दोबारा आप कर्जे में जाएंगे। तो उसने सिर्फ पाप की भरपाई ही नहीं की, बल्कि 21 आयत कहती है, जो पाप से अज्ञात था वह हमारे लिए पाप ठहराया गया, ताकि, अब पूरा प्रस्ताव सुनेगा, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पूरा प्रस्ताव यह है कि आज से यदि आप मसीह को स्वीकारते हैं तो वह सिर्फ आपके पापों का भुगतान ही नहीं कर रहा, वह चाहता है कि बल्कि वह यह कह रहा है कि मैं भुगतान तभी करूंगा जब आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, मेरे जॉइंट अकाउंट में जुड़ने के लिए तैयार हैं। इस जॉइंट अकाउंट में पवित्रता की अमीरियत है। इस जॉइंट अकाउंट में ऐसे खजाने हैं, ऐसी रूहानियत के खजाने हैं जैसे आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे अमीर और रईस बन जाएंगे आप रूहानियत में जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मसीह चाहते हैं कि जितना पवित्र मैं हूं उतने पवित्र आज आप भी बन सकते हैं। सच्चाई यह है, जो ध्यान से सुनेगा, पाप के बलिदान और ये रकम उन्होंने कहां पूरी करी? ये क्रूस पर पूरी करी। और सच्चाई यह है अजीजों कि क्रूस का संदेश यह है, क्रूस का संदेश सिर्फ यह नहीं है कि उसने मेरे पापों का भुगतान किया है। क्रूस का पूरा संदेश यह है कि भुगतान इसीलिए किया, मैंने आपके सारे पाप इसीलिए ले लिए ताकि आप मेरी सारी धार्मिकता आप स्वीकार लें। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे अजीजों, सच्चाई यह है कि यदि आपने सिर्फ भुगतान स्वीकारा है, धार्मिकता नहीं स्वीकारी, तो आपने क्रूस को आज तक नहीं स्वीकारा है। शायद इससे ठेस पहुंचे, बुरा लगे कि अरे ऐसा कैसे? मैं तो आज तक सोचता था कि उसने मेरा भुगतान किया, मैं उसे अपना मुंजीदाता, अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। उसने सिर्फ भुगतान नहीं किया है, सिर्फ जेल से रिहाई नहीं दिलाई है, उसने आपका भुगतान इसीलिए किया है ताकि आप उसकी पूरी धार्मिकता को अपना लें। अजीजों, ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई है, ये बिजनेस डील तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप सिर्फ उसका भुगतान ही स्वीकार रहे हैं। और अजीजों, ये कितने लालच की बात है कि हमारी बस रकम भर दीजिए ताकि मैं मरूं ना। मरने से बहुत डर लगता है, खुदा बस आप रकम भर दीजिए ताकि मैं मरूं ना। ये कैसी बात हुई? खुदावंद ने कहा कि मैं भुगतान इसलिए करूंगा ताकि आप मेरी धार्मिकता लें। यदि ये एक्सचेंज, ये बदलाव करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इस डील को स्वीकारने के लिए आप तैयार नहीं है, तो ना भुगतान होगा ना धार्मिकता मिलेगी। जो उस पाप का भुगतान स्वीकार रहे हैं उन्हें खुदावंद की धार्मिकता को भी स्वीकारना होगा। ये क्रूस का पूरा संदेश है। ये सुसमाचार की आखिरी कड़ी है। और यदि ये सुसमाचार हम पेश नहीं कर रहे हैं तो आज तक हम एक झूठा संदेश लोगों को देते आ रहे हैं। खुदावंद के पास आओ, पाप की माफी मांगो, खुदावंद तो बस अनदेखा कर देगा। नहीं अनदेखा कर सकता। हमारे पाप अनदेखे नहीं किए गए थे, हमारे पापों के लिए एक रकम दी गई थी। अनुग्रह अजीजों हमें मुफ्त में दिया गया है, लेकिन अनुग्रह सस्ता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अनुग्रह हमें मुफ्त में दिया गया है, लेकिन अनुग्रह सस्ता नहीं था। अनुग्रह के लिए बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी थी। खुदावंद को अपना जीवन बलिदान करना पड़ा था ताकि हमें अनुग्रह मिल सकता, हमें दया मिल सकती, हमें कृपा मिल सकती, हमें उद्धार मिल सकता। उद्धार की बहुत बड़ी रकम है। खुदावंद चाहता है कि हम इस सुसमाचार की पूरी कड़ी को समझें। खुदावंद के पास आइए, वह आपको स्वीकारने के लिए तैयार है, ठीक उस प्रकार जैसे वह यीशु मसीह को स्वीकारता है। परमेश्वर पिता
उसी खुशी के साथ, उसी प्रशंसा के साथ आपको भी स्वीकारने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए आपको उस मसीह को स्वीकारना होगा, और उस मसीह को आपने तब तक नहीं स्वीकारा है जब तक आपने सिर्फ भुगतान ही नहीं, उसकी धार्मिकता को भी अपनाया है। सीधो आज खुदावंद के दिल से एक पुकार उठती है, एक निमंत्रण उठता है कि मैंने आपके सारे पाप उठा लिए हैं, क्या आप मेरी सारी धार्मिकता उठाने के लिए तैयार हैं? मैं आपके सारे पाप अपने ऊपर उठा लिया, पापों से ढका गया, क्या आप मेरी धार्मिकता से ढकने के लिए तैयार हैं? यदि हमने ये नहीं स्वीकारा है तो हमने आज तक क्रूस को अपने जीवन में नहीं स्वीकारा है। यदि आज ये आपकी इच्छा है, यदि आपका आज ये निर्णय है कि खुदावंद हम चाहते हैं कि आज हमारा ये टूटा हुआ जीवन, हमारा ये बिखरा हुआ जीवन, हमारे पाप, ये सब कुछ हम आपके कदमों में रखते हैं और आपकी सारी धार्मिकता हम अपना लें। यदि आपका निर्णय है तो आइए मेरे साथ, जो कर सकते हैं, जो अगर यदि हो सकता है तो जो लोग घुटने के बल आ सकते हैं वह मेरे साथ आइएगा। हम अपने घुटनों के बल आएंगे और शुक्रगुजार होंगे उस खुदावंद के जिसने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया है और चाहता है कि अब हम अपने लिए ना जिए, उस खुदावंद के लिए जिए जिसने हमारा अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। सिर्फ भुगतान ही नहीं किया है, हमें अपनी धार्मिकता भी दी है। यदि आपकी इच्छा है, आपका निर्णय है, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे और खुदावंद को शुक्रगुजारी देंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, बहुत शुक्रगुजार हैं इस सुनहरे मौके के लिए। खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है खुदा जब आपके बारे में बात की जाती है, खास तौर से अपने अजीजों के साथ जब आपका संदेश साझा करते हैं तो एक ऐसा सुकून मिलता है, एक ऐसी खुशी मिलती है, एक ऐसी शांति मिलती है प्रभु जो इस दुनिया के पास नहीं है। एक ऐसी जागृति महसूस होती है, एक ऐसा नया हर्ष महसूस होता है, ऐसा जोश महसूस होता है जो इस दुनिया ने देखा ही नहीं है। शुक्रगुजार है खुदावंद कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मसीह हमारे लिए वहां खड़े होते हैं, अपने आप को हमारी जगह रखते हैं और परमेश्वर पिता से कहते हैं कि हमारे चेहरों में आपको मसीह का चेहरा दिखाई दे। हम इस काबिल नहीं हैं खुदावंद, यदि हम वफादारी से अपने चेहरे को आईने में देखें, अपने जीवन को देखें, हम जानते हैं हम इस काबिल नहीं, लेकिन फिर भी आपने इतने खुले दिल से हमें स्वीकारा है। जो प्रेम के योग्य नहीं है, आपने उनसे बेइंतहा मोहब्बत की। हम बिल्कुल भी इस लायक नहीं। शुक्रगुजार हैं, बल्कि फिर भी हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद, बल्कि क्योंकि आपने हमें स्वीकारा है, आपने हमसे प्रेम किया है। और आज आपका ये निमंत्रण है कि सिर्फ भुगतान ना अपनाइएगा, उसकी धार्मिकता भी अपनाइएगा। आमीन। शुक्रगुजार है खुदावंद क्योंकि हमने सचमुच में क्रूस को आज तक नहीं अपनाया। हम सोचते थे कि भुगतान जो उसने भरा, जो भरपाई की, वही सब कुछ है, लेकिन वह तो सिर्फ शुरुआत थी। यदि हमने उसकी भरपाई को स्वीकार किया है तो उसकी धार्मिकता को भी स्वीकार करना है। यही सुसमाचार की पूर्णता है। विनती करता हूं प्रभु कि मेरे अजीज इस सुसमाचार को ना भूलें, इस सुसमाचार की कड़ी को ना तोड़ें, इसको छोटा ना कर दें, इसको अधूरा ना छोड़ दें और इसका प्रचार भी अधूरा ना करें। सुसमाचार पूरे तरीके से अपनी पूर्णता में लोगों के सामने पेश किया जाए, क्योंकि तभी इस सुसमाचार की ताकत का एहसास होगा। धन्यवादी हैं प्रभु इस समाचार के लिए, इस संदेश के लिए, इस रिहाई के लिए जो हमें यीशु मसीह में प्राप्त होती है। अपने सब अजीजों के लिए मैं विनती करता हूं प्रभु कि आपके आगमन पर यहाँ पे मौजूद एक भी परिवार आपसे दूर ना हो, बल्कि सदा के लिए आपके साथ रहने के लिए तैयार पाया जाए। ये सब हम अपनी अच्छाई में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।